प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत ने सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री सहित ब्रिटिश सरकार की संसदीय कार्यकारी प्रणाली को अपनाया है। इसमें प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और लोकसभा का नेता होता है तथा वह राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रमुख चेहरा और प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों को वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना जाता है और जब तक वे प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र रहते हैं तब तक ही मंत्री पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसकी कार्यवाही का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के सत्र का आह्वान करता है, सत्रावसान करता है और यहाँ तक कि लोकसभा को भंग भी करता है। अन्य देशों के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां प्रधानमंत्री की सहमति से संपन्न होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति को वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंग जवाहरलाल नेहरू थे। वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही है। सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 13 दिनों तक। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई व लाल बहादुर शास्त्री की निधन भारत के बाहर ताशकंद में हुई। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, 40 वर्ष। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका कार्यकाल। नाम, कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। गुलजारी लाल नंदा 1964। कार्यवाहक। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। गुलजारी लाल नंदा 1966। कार्यवाहक। इंदिरा गांधी 1966 से 1977। मोरारजी देसाई 1977 से 1979।
चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, इंदिरा गांधी 1980 से 1984, राजीव गांधी 1984 से 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, पी.वी. नरसिंह राव 1991 से 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996, एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997, इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। राज्य मंत्री का चयन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए किया जाता है। उपमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर संभालता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट एक परिषद है जिसमें कैबिनेट रैंक के मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद के भीतर आंतरिक निकाय है। यह मंत्रिपरिषद से निर्मित एक अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण है। मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य। कैबिनेट हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली और नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह सभी प्रमुख विधायी, वित्तीय और विदेश नीति मामलों से संबंधित होती है। यह संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों जैसी उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो यह अध्यादेशों की सिफारिश करता है और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह जांच आयोगों की नियुक्ति करता है और अंतर्विभागीय विवादों को सुलझाता है। यह राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा, लोकसभा को भंग करने, सत्रावसान करने और संसद सत्र स्थगित करने की सिफारिश करता है। कैबिनेट सचिव प्रत्येक कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक कैबिनेट सचिव होता है। आधिकारिक पदानुक्रम में सिविल सेवकों में कैबिनेट सचिव को शीर्ष स्थान दिया जाता है। वह भारतीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष होता है और केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है। वह वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले प्रदेशों मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करता है। वह प्रशासन और नीति के सभी पहलुओं पर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के बीच और सिविल सेवा तथा राजनीतिक व्यवस्था के बीच भी कड़ी के रूप में कार्य करता है। आपात उपबंध भारत के संविधान में राष्ट्र की एकता, प्रभुत्व और अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है। इसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। आपातकाल भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 जर्मनी के संविधान से प्रेरित। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है,
यदि वह संतुष्ट है कि स्थिति बहुत गंभीर है और भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को निम्न कारणों से खतरा है या खतरा होने की संभावना है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। घोषणा के आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रपति युद्ध या आक्रमण के आधार पर भी ऐसी घोषणा जारी कर सकता है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी आपात स्थिति की घोषणा तभी कर सकते हैं जब कैबिनेट ऐसा करने के लिए लिखित में सिफारिश करें। आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत के साथ साथ 1 महीने के भीतर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना होता है, अन्यथा उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है या सत्र में नहीं है, तो इसे राज्यसभा द्वारा 1 महीने के भीतर और बाद में लोकसभा द्वारा भी अपने अगले सत्र की शुरुआत के 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकाल उद्घोषणा की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। यदि इसे 6 महीने से आगे बढ़ाया जाना है, तो संसद द्वारा एक और पूर्व प्रस्ताव पारित करना होता है। हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 में लगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 25 जून 1975 को लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संविधान का संघीय रूप एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। केंद्र का अधिकार बढ़ जाता है और संसद पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति ग्रहण कर लेती है, यहाँ तक कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में भी। केवल भारत के राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस तरह से राज्यों की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। इस अवधि के दौरान लोकसभा अपने कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकती है, लेकिन उद्घोषणा के बंद होने के बाद इसे 6 माह से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। सबसे पहले वर्ष 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है, या वह उन सभी कार्यों को राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। वह संसद को राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत कराना आवश्यक है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं।
केंद्र सरकार वित्तीय मामलों के संबंध में किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति राज्यों को सरकारी सेवा में सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों को कम करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यों को संसद के विचार के लिए सभी धन विधेयकों को आरक्षित करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए भी निर्देश दे सकता है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद होते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों में सरकार का एक ही प्रतिरूप है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, तो कुछ राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। संविधान का भाग 6 जो राज्य सरकार से संबंधित है, वर्ष 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह इस राज्य पर भी लागू होता है। राज्यपाल उपनाम राज्य का प्रमुख या कार्यपालिका या नाममात्र का प्रमुख। राज्यपाल के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक दिया है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल से जुड़े प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर व मुद्रा सहित एक अधिपत्र में जारी करके ये अधिपत्र विधानसभा में मुख्य सचिव पढ़कर सुनाएगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। राज्यपाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा। संविधान में राज्यपाल को हटाना, पुनर्नियुक्ति आदि का वर्णन नहीं किया गया। अनुच्छेद 157 योग्यताएं या अर्हताएं। वह भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अनुच्छेद 158 शर्तें। राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। पेंशन केंद्र की संचित निधि पर। राज्यपाल का वेतन प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए होता है। अनुच्छेद 159 शपथ। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमादान। नोट राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल निम्न नियुक्तियाँ करता है: मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा में हो। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है तथा 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल निम्न निर्णय ले सकता है: सहमति दे सकता है, सहमति देने से मना कर सकता है, एक बार विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के बाद सहमति देने को बाध्य है।
राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से पेश होगा। राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य है। 1. राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 2. राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। 3. राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। 4. अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 5. राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। 6. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। 7. अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान में 168 से 212 तक के अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के विषयों से संबंधित है। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। जिस राज्य के विधानमंडल में केवल एक सदन होता है उसे एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है। भारत राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें हैं। इसका आशय यह भी है कि संघ, केंद्र, राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल है। 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा को निचला सदन या लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। विधानसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसने 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उसका नाम राज्य की मतदाता सूची में हो, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं भी अर्थात किसी सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत नहीं हो। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं। पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, सदस्यों को प्रश्न पूछने और बोलने की अनुमति देता है। भारतीय राज्य व्यवस्था वह मतदान के लिए विधेयक प्रस्तुत करता है और मतदान के परिणाम की घोषणा करता है। उसके पास विधानसभा के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने, मर्यादा बनाए रखने और सदस्यों को सवाल करने, महत्व के मामलों, बजट और अनुदानों पर बोलने की अनुमति देने के मामले में इसकी प्रक्रिया को विनियमित करने की जिम्मेदारियां और शक्तियां होती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। विधानसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 403 है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ध्यान रहे कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। बहुत कम राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसका अर्थ है कि उनमें विधायिका के 2 सदन हैं।
अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के उन्मूलन और निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, यदि उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से कम 2/3 के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इस कार्य के लिए राज्य की विधानसभा के उपस्थित सदस्य मतदान करते हैं और उस प्रस्ताव को संसद को प्रेषित करते हैं। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। 1 उत्तर प्रदेश, 2 कर्नाटक, 3 महाराष्ट्र, 4 बिहार, 5 आंध्र प्रदेश, 6 तेलंगाना। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होती है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य में नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक विद्यालयों से नीचे नहीं में अध्यापन में लगे हुए हैं। विधान परिषद के अन्य 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद की बैठक की गणपूर्ति या कोरम में कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सत्र। राज्य विधानमंडल की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होती है और 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रों का आह्वान करता है और उनका सत्रावसान करता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद और वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या दोनों सदनों, यदि द्विसदनीय विधानमंडल है, को संबोधित करता है। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का वास्तविक कार्यकारी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की नियुक्ति के समय राज्यपाल को सलाह देना, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र के लिए कहना, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करना, विधानसभा सत्र को बुलाने व भंग करने में राज्यपाल को सलाह देना। मुख्यमंत्री निम्न निकायों का सदस्य होता है: 1 नीति आयोग के अधिशासी परिषद, 2 राष्ट्रीय विकास परिषद। मुख्यमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है: 1 राज्य योजना बोर्ड, 2 सीएम सलाहकार परिषद, 3 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 4 राज्य निवेश मंडल, राज्य मंत्रिपरिषद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163(1) में यह प्रावधान है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उस स्थिति के जब वह संविधान द्वारा आवश्यक होने पर अपने विवेक से कार्य करें।
मंत्रिपरिषद की अवधि। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। राज्य मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में से कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री आमतौर पर मंत्रिपरिषद के प्रमुख मंत्री होते हैं। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेती है, इसलिए सभी मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों से बंधे होते हैं। महाधिवक्ता। राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने, बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करें।